नमस्कार मंडली। जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट। अब टाइप कन्वर्जन क्या होता है? बेसिकली डेटा टाइप कन्वर्जन होता है। पहले इसका मतलब समझते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा टाइप पढ़े थे, राइट? बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर, ये सारे क्या है? डेटा टाइप्स है। अब कभी कभी क्या होता है, एक डेटा टाइप से हमको दूसरे डेटा टाइप में चीजें कन्वर्ट करनी पड़ती है कि नंबर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो या स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करो। इसको बोलते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन। मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब वैल्यूज कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन। अब इसमें भी क्या होता है, दो टाइप होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट वर्ड का मतलब होता है ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट खुद उसको कन्वर्ट कर देगा। एक्सप्लिसिट मतलब कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट जो हमको यूजर को देते हैं, उसका यूज करके यूजर अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा। यानी कि अगर नंबर को कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसका यूज करके हम लोग यूजर एज अपने यूजर्स के हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हैं। दैट इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट मतलब हम मैनुअली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया होगा टाइप कन्वर्जन क्या होता है। नाउ चलते हैं वीएस कोड में डायरेक्टली और देखते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। पहले देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे तो टाइप कन्वर्जन फ़ोल्डर बना के दिया है। इसमें index.html है और script.js भी है। ऑलराइट, नाउ हम क्या करते हैं, इसमें लिंक भी कर दिया मैंने स्क्रिप्ट को, ठीक है? और इसको ब्राउज़र में ओपन कर लिया। यहाँ पे हमको कंसोल में हमको इसका आउटपुट दिखेगा। स्क्रिप्ट में जाते हैं, पहला देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ऑलराइट, इम्प्लिसिट कन्वर्जन में ऑलराइट, यहाँ पे पहला चीज़ देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक लेता हूँ लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पे करता हूँ 3 माइनस, सॉरी 5 माइनस, सपोज़ करता हूँ 5 माइनस और यहाँ पे 2 करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, पहली वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू एक नंबर है और दूसरी वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं हम लोग वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है ये है नंबर और दूसरी वैल्यू जो है ये स्ट्रिंग। नाउ इसका रिजल्ट क्या आएगा, गेस करो। तो जब तक मैं प्रिंट करता हूँ तब तक आप गेस करो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से आना चाहिए 5 माइनस 2 3 आएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। लेट्स सी। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इसका रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर में से स्ट्रिंग को माइनस कर रहे हैं। अब ये चीज़ हुआ कैसे, पॉसिबल कैसे हुआ? नंबर में से स्ट्रिंग कैसे माइनस हो रही है? भले ये 2 है लेकिन ये स्ट्रिंग है, राइट? नंबर टाइप में से ये, इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ये कैसे पॉसिबल होता है? तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। होता क्या है, ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, कैसे? तभी यहाँ पे माइनस पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ पे जो 5 है ये नंबर है, ऑलराइट, और ये माइनस ऑपरेटर है और ये 2 है। तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये 2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, नंबर में। स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट कर देगा नंबर टाइप में, तो ये बन जाएगा ऐसा। नाउ इट इज पॉसिबल 5 माइनस 2 कितना, 3। जावास्क्रिप्ट ये चीज ऑटोमेटिक करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? हमने कोई भी कन्वर्जन नहीं किया, सिंपल हम लोग 5 में हम लोगों ने नंबर में से स्ट्रिंग माइनस किया। सेम चीज अप्लाई होता है आपका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो इसके साथ, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन भी काम कर रहा है, 5 टू जा 10। सेम अगर आप डिवीजन कर रहे हो तो भी काम करेगा, 2.5 देखो यहाँ पे, ये 2.5 ये नंबर वैल्यू आ रही है सब। अगर इसका टाइप भी चेक करते जाओगे, रिजल्ट टाइप, तो टाइप कैसे चेक करेंगे, यूजिंग टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो सबका यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप नंबर आ रहा है, रिजल्ट का टाइप नंबर आ रहा है। मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया और सब्ट्रैक्शन किया, सब में ये काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, प्लस के साथ। प्लस करोगे तो क्या होगा देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस करने पे क्या होगा, 5 प्लस 2, गैस करो आंसर। इसका आंसर आप बोलोगे 5 प्लस 2 7, क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, तो 5 प्लस 2 7। बट यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। यहाँ पे रिजल्ट में कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। और यहाँ पे देखो टाइप में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। ये क्या हुआ, माइनस के साथ सही चल रहा था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सही चल रहा था, लेकिन प्लस के साथ क्या हुआ? तो प्लस के साथ भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। डिफरेंट वे में कैसे होता है वो दिखाता हूँ मैं। तो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट जब भी यहाँ पे प्लस देखता है तो पहला ऑपरेंड देखता है, ओके ये तो न्यूमेरिक है। दूसरी वैल्यू देखता है लेकिन बोलता है ये तो स्ट्रिंग है। तो जावास्क्रिप्ट फिर अलग बिहेव करता है, फिर बोलता है नहीं 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 नहीं, ये प्लस है, ठीक है। प्लस के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लस के साथ अगर कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग होगी, ये या दोनों में से कोई भी एक वैल्यू स्ट्रिंग होगी, तो मैं दूसरे को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँगा। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अगर ये एक भी वैल्यू स्ट्रिंग होगी तो दूसरे को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और दोनों को जोड़ देगा, जिसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन, ठीक है।
तो क्या बोलते हैं कॉनकैटिनेशन, मतलब 2 स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने का। तो जभी भी प्लस होता है तो जावा प्लस के साथ अगर कोई भी स्ट्रिंग होगा, एक वैल्यू कोई भी स्ट्रिंग होगा, तो जावास्क्रिप्ट दूसरे को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको जोड़ देगा। चाहे यहाँ पे 5 हो, चाहे यहाँ पे नल हो, ठीक है? यहाँ पे नल भी ले लोगे तो यहाँ पे नल को 2 के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, अगर एक वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो वो ट्राई करेगा दूसरे को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको जोड़ने के लिए। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है प्लस के केस में, बाकी इसको भी, लेकिन ये सब क्या है इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, ऑटोमैटिक कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है? ना उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आई होप समझ में आ गया इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, जो ऑटोमैटिक कन्वर्जन होता है। जावास्क्रिप्ट खुद हैंडल करता है, खुद से करता है। उसके बाद आता है एक्सप्लिसिट, उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, हम लोग को मतलब फ्रीडम मिलता है कि हम अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करें। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में कुछ हमको फंक्शंस मिलते हैं, जावास्क्रिप्ट कुछ बिल्ट इन फंक्शन देते हैं, जिसका यूज़ करके हम लोग कन्वर्जन करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, बूलियन फंक्शन है, इसका यूज़ करके हम लोग कन्वर्जन करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन। स्ट्रिंग कन्वर्जन बहुत ईज़ी है, यूज़ करते हैं हम लोग, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन में कुछ भी वैल्यू डाल दो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी यहाँ पे एक्सेप्शन केस नहीं है, नॉर्मली सब कुछ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो स्ट्रिंग 1 2 3 है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 है, ठीक है? इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करूँगा और इसको स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर डाल दूँगा और इसके बाद इसको कंसोल लॉग कर देंगे। या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ लेट स्ट्रिंग वैल्यू, एक वेरिएबल बना लेते हैं और वेरिएबल में ये जो इसको कमेंट करते हैं फिलहाल के लिए और इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है? और इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसका टाइप कैसे चेक करेंगे, यूजिंग टाइप ऑफ। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 1 2 3 लिया जो कि नंबर है, तो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर डाल दिया, जो क्या करेगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और इसको प्रिंट कर रहे हैं। प्लस हम क्या कर रहे हैं, इसका टाइप भी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग वैल्यू क्या है, 1 2 3 है, लेकिन इसका टाइप क्या है देखो, स्ट्रिंग है। ठीक है? इसका टाइप देखो क्या है, स्ट्रिंग। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 2 3 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। आप नल को भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो नल को भी, जो भी वैल्यू यहाँ पे आप डालोगे सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 को डाल दो, 0, यहाँ पे 0 डाल दो तो 0 भी देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। या फिर आप यहाँ पे 0 की जगह पे फॉल्स डाल दो, बूलियन वैल्यू को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दोगे। स्ट्रिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रिंग का कोई इशू नहीं। ठीक है? तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रिंग देखा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नंबर। ऑलराइट, तो नंबर थोड़ा सा ट्रिकी है। नंबर, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये सिंपल सा, ये तो हम लोग कर रहे थे रिजल्ट। ठीक है? इसको ही ले लेते हैं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पे ये जो चीज़ है, कॉपी कर लेते हैं। में प्रॉब्लम क्या हो रहा था? प्रॉब्लम ये हो रहा था कि एक अगर स्ट्रिंग रहेगा और एक नंबर रहेगा तो ऑटोमैटिक इम्प्लिसिटली कन्वर्जन हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट करता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, नहीं मुझे एडिशन करना है, राइट? एक नंबर, एक वैल्यू स्ट्रिंग आ रही है, मुझे एडिशन करना है, मुझे कॉनकैट नहीं करना है। तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, न्यूमेरिक में। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नंबर फंक्शन और इसको डाल देंगे नंबर फंक्शन के अंदर। अब लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। इसका आउटपुट देखो, रिजल्ट अब क्या आया, 7 आया। पहले क्या आ रहा था, 52 आ रहा था, अब 7 आया और इसका टाइप देखो क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक्सप्लिसिटली नंबर फंक्शन का यूज़ करके इसको कन्वर्ट किया। ठीक है? तो ये हो गया आपका नंबर कन्वर्जन। आप अब कुछ भी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस क्या है, यहाँ पे कुछ आपको देखना चाहिए। नंबर में थोड़ा सा चीज़ें अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कन्वर्ट करता हूँ अनडिफाइंड को, यहाँ पे अनडिफाइंड है, ठीक है? इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं नंबर में, को कन्वर्ट करते हैं नंबर में, लेट्स सी क्या आता है। तो मैं कंसोल लॉग में डायरेक्ट डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, पूरे को डायरेक्टली कंसोल लॉग में डाल देते हैं और लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। कि हम यहाँ पे ऐसे लिख, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, अनडिफाइंड को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसका आउटपुट देखते हैं। अनडिफाइंड का देखो क्या आ रहा है, एन मतलब नॉट अ नंबर। मतलब अगर ऐसी वैल्यू जो वैलिड नंबर नहीं है, ऐसी वैल्यू जो वैलिड नंबर नहीं है, उसको ट्राई करोगे नंबर फंक्शन का यूज़ करके अगर कन्वर्ट करने के, तो आपको एन आएगा। सेम केस एन का आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। अब हेलो और अनडिफाइंड एक वैलिड नंबर नहीं है, ठीक है?
तो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो NaN आएगा, नॉट अ नंबर। और इसी जगह पे 1 2 3 कर दूँ तो यहाँ पे देखो 1 2 3 आया, ठीक है? तो ऑलराइट, ये और चीज़ है। उसके बाद एक और चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कन्वर्ट करता हूँ बूलियन वैल्यू को नंबर में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं फॉल्स को कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, नंबर में। लेट्स सी इसका आंसर क्या आएगा। फॉल्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो, फॉल्स को नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसका आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो क्या होता है, कभी भी आप ट्रू और फॉल्स को कन्वर्ट करते हो नंबर में, तो जो ट्रू का मतलब होता है वो होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। याद रखना, अगर आप फॉल्स को नंबर में कन्वर्ट करते हो तो इसका आंसर 0 आता है, और अगर मैं यहाँ पे ट्रू को, ठीक है, ट्रू को कन्वर्ट करता हूँ नंबर में तो इसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो, फॉल्स का 0 आएगा और ट्रू का 1 आएगा। में एक और केस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लेता हूँ लेकिन इसके आगे पीछे स्पेस लगा देता हूँ। 1, सपोज़ यहाँ पे 1000 ले रहा हूँ, और इसके आगे पीछे देखो मैं स्पेस लगाता हूँ, ठीक है? ये वैल्यू को मैं कन्वर्ट करता हूँ नंबर में, लेट्स सी क्या आता है। मैंने क्या किया, आजू-बाजू स्पेस रखा है इसके, क्या होगा? यहाँ पे देखो स्पेस निकल जाता है। यहाँ पे आजू-बाजू जो स्पेस है ना, इसमें ट्रिम हो जाता है। बेसिकली ये क्या करता है, ये वैलिड नंबर है, तो वैलिड नंबर इसको कन्वर्ट करेगा, लेकिन जो आगे पीछे स्पेस है ना, वो ट्रिम कर देगा, निकाल देगा। तो ये कुछ अलग चीज़ें हैं इसके अंदर नंबर कन्वर्जन में, जो आपको समझ में मतलब याद रखना चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं बूलियन कन्वर्जन। बूलियन भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। बूलियन कन्वर्जन में सिंपल 1 को, लेकिन बूलियन में ऐसा है कि उल्टा होगा, जैसे 1 को कन्वर्ट करोगे बूलियन में तो बन जाएगा ट्रू, और 0 कन्वर्ट करोगे बूलियन में तो वो बन जाएगा फॉल्स। जैसे यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जैसे कि कोई वैल्यू आप ले लो, उसमें वो ट्रू, अगर ट्रूथ ही वैल्यू रहेगी तो वो ट्रू आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कन्वर्ट करता हूँ बूलियन, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ, सपोज़ करो हेलो। हेलो क्या है, एक ट्रू वैल्यू, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स आएगा कि ट्रू? इसका आंसर गेस करो, इसका आंसर ट्रू आएगा, राइट? ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बूलियन हेलो, और यहाँ पे हेलो को हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं बूलियन में। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे देखो बूलियन हेलो को हम लोग बूलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका आंसर ट्रू आएगा। कोई वैल्यू अभी अभी देखो, हेलो क्या है, ये ट्रू वैल्यू है, तो ये ट्रू आ रहा है। ट्रू वैल्यू मतलब ऐसा देखने में नहीं है, बट एक्चुअल वैल्यू है, राइट? जब एक्चुअल वैल्यू होगी कोई, तो बूलियन में कन्वर्ट करोगे तो वो ट्रू आएगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 2 3 ले रहा हूँ, इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है? लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आप की जगह पे हम लोग ले लेंगे ब्लैंक एम्प्टी, यहाँ पे क्या लिया मैंने, एम्प्टी स्ट्रिंग, का आंसर क्या आएगा? यहाँ पे मैंने क्या किया है, एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है, राइट? कोड एम्प्टी स्ट्रिंग का भी देखो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्या होता है, स्पेस जो होता है वैलिड वैल्यू होता है, राइट? से ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। एक और चीज़ मैंने बताया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब नंबर को, जब फॉल्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 0, और ट्रू को कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 1। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सपोज़ करो 0 को कन्वर्ट करते हो बूलियन में, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स, ठीक है? इसका आंसर आएगा फॉल्स। यहाँ पे देखो, बूलियन, अगर 0 को बूलियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और अगर 1 को कन्वर्ट करोगे बूलियन में तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये कुछ केसेस है जो आपको मतलब आने चाहिए। बेसिकली सिंपल सा है, बूलियन में अगर कोई वैल्यू वैलिड है, ठीक है, वैलिड वैल्यू है, तो वो उसका आंसर ट्रू आएगा, बाकी आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप 0 है, 0 को बूलियन में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, और 1 का जो आएगा हमेशा ट्रू आएगा। अनडिफाइंड को कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड को अगर बूलियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड जो होगा हमेशा फॉल्स होगा। अनडिफाइंड एंड नल दोनों ही फॉल्स होंगे, राइट? अनडिफाइंड एंड नल दोनों ही फॉल्स होंगे। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे, मैंने आपको नल का नहीं बताया। नल को अगर नंबर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, पता है? नल को अगर यहाँ पे मैं नल को अगर नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आंसर देखो क्या आएगा, 0 आ रहा है। ऑलराइट, नल को अगर नंबर में कन्वर्ट करते हो तो इसका आंसर 0 आता है। ये चीज़ याद रखना। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका कैसे कन्वर्जन होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, और इसके क्या-क्या एक्सेप्शन केसेस है वो भी मैंने बता दिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये ट्रू, फॉल्स एंड ऑल, और बहुत मिस्टेक होता है जब
चीज़ें नहीं पता होती है तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि कभी-कभी कंडीशन पास हो जाता है चीज़, यहाँ पे 0 का 1, 1 का 0 कन्वर्जन होता है और एक्स कुछ-कुछ इम्प्लिसिट जब कन्वर्जन होता है तो उसमें भी बाईपास हो जाती हैं कंडीशन में, ठीक है? तो ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपको ये सब कभी इश्यू आने वाला ही नहीं है, ठीक है? अब आपके लिए कुछ टास्क है जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म इनपुट कन्वर्जन, यहाँ पे सिमुलेट यूजर इनपुट बाय क्रिएटिंग 3 वेरिएबल, आपको 3 वेरिएबल बनाने हैं, प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट। तीनों क्या होंगे, स्ट्रिंग वैल्यू होंगे। नाउ यूजिंग प्रॉपर टाइप कन्वर्जन कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट एंड प्रिंटेड। आपको क्या करना है, प्रॉपर टाइप कन्वर्जन करना है, फाइनल का फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना है, मतलब डिस्काउंट के साथ, उसके बाद उसको प्रिंट करना है, दैट्स इट। ठीक है, बहुत ही ईजी टास्क है। तो क्या ट्रूथी एंड फॉल्सी एनालाइजर टास्क है, इसमें क्या करना है, क्रिएट एन एरे कंटेनिंग मिक्स्ड वैल्यू। आपको एरे पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, ट्राई करो, एक्सप्लोर करो एरे क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो पूरा आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ का एक एरे बनाना है, तो लूप के थ्रू घुमाना है और प्रिंट करना है और चेक करना है वेदर ईच वैल्यू बिकम ट्रू और फॉल्स व्हेन कन्वर्टेड यूजिंग बूलियन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबको एक लूप के थ्रू, अगर लूप नहीं आता है तो डायरेक्टली ट्राई करना, ये सारी वैल्यू को एक-एक ट्राई करना और बूलियन में कन्वर्ट करके देखना कि इसका वैल्यू ट्रू आता है या फॉल्स आता है, हर एक का। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कंपेयर विदाउट बग्स। तो यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट ऑल ऑफ देम टू नंबर एंड प्रिंट। सबको क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है, ए, बी, सी, ये तीनों को नंबर में कन्वर्ट करना है और सबको प्रिंट करना है। सबकी न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करनी है, उनका टाइप्स क्या है वो प्रिंट करना है और उसके बाद कंपेयर करना है इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू से। अब ट्रिपल इक्वल टू तो मैंने पढ़ाया नहीं है, डबल इक्वल टू कहीं-कहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है? वैसे आगे आने वाले हैं ये सारे ऑपरेटर्स। लेकिन आपको अगर थोड़ा एक्सप्लोर करना है खुद से ही क्या होता है, तो आप इनको कंपेयर करके देखना, डबल इक्वल टू से और ट्रिपल इक्वल टू से, और क्या डिफरेंस आता है वो बताना, ठीक है? तो दैट्स इट गाइज़, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए